नमस्कार। जो भी साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके किसी भी एग्जाम में साइंस आनी हो, आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कितने क्वेश्चन आपके साइंस के इनमें से सही जा रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का चैनल। ठीक है, साइंस, जीके, जीएस हमारे चैनल पर पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कितने आपके साइंस के प्रश्न सही जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? रात्रि में विचरण करते हैं, जागते हैं, घूमते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, देखो क्या क्या लिखा उसमें। मच्छर, चमगादड़ तथा उल्लू ये रात्रिचर जीव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू रात्रिचर जीव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है? कपी की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन पढ़ो। गिम्बन, गोरिल्ला, लंगूर या ओरेंगुटैन। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है, इसमें से लंगूर कपी की श्रेणी में नहीं आता। लंगूर जो होता है ये कपी की श्रेणी में नहीं आता। गोरिल्ला आता है, ओरेंगुटैन आता है और गिम्बन ये कपी की श्रेणी में आता है। लंगूर कपी की श्रेणी में नहीं आता। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि लंगूर कपी की श्रेणी में आता है, जो कि गलत है। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? बताइए। चमगादड़ और डॉल्फिन अपने शिकार को कैसे ढूंढते हैं? परभक्षियों को या बाधाओं को कैसे देखते हैं? तो याद रखना, इनके पास जो तकनीक होती है ये प्रतिध्वनि निर्धारण की तकनीक का यूज करते हैं। ऑप्शन बड़ी, प्रतिध्वनि निर्धारण की तकनीक का यूज करते हैं चमगादड़ और डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? बताइए। अंडे देता है इनमें से, बच्चे नहीं देता। एकिडना, कंगारू, सेही या वेल? तो अंडे देता है, बच्चे सीधे नहीं देता। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा एकिडना। एकिडना जो है ये अंडे देता है, बच्चे नहीं देता। कंगारू सीधे बच्चे देता है, सेही और वेल ये तीनों सीधे बच्चे देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलक्षण तोता, प्लेटिपस तथा कंगारू में साझा है? बताइए। इनमें से क्या तोते में भी होता है, प्लेटिपस में भी होता है, कंगारू में भी होता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका समतापता। ऑप्शन नंबर सी, समतापता तोते में भी होता है, प्लेटिपस में भी होता है और कंगारू में भी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? बताइए। स्तनधारी कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्तनधारी कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? याद रखना है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस और वेल में से वेल जो है ये आपका स्तनधारी है। ऑप्शन बड़ी वेल स्तनधारी है। ऑप्शन बड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उड़ने वाला स्तनधारी इनमें से कौन सा? बताइए। उड़ने वाला स्तनधारी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? बताइए। उड़ने वाला स्तनधारी इनमें से कौन सा है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? उड़ने वाला स्तनधारी। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है आपको, चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनधारी। ऑप्शन बड़ी राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी बताइए कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो याद रखना है सबसे बड़ा स्तनधारी आपका हो जाएगा वेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर ए वेल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य मैमेलिया मतलब स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं आता? मनुष्य स्तनधारी है, आपको बताना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन स्तनधारी नहीं है? चूहा, छिपकली, बिल्ली या सुअर? राइट आंसर हो जाएगा आपका छिपकली स्तनधारी नहीं है। छिपकली जो है ये स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर छिपकली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपसे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? बताइए। नियत तापी प्राणियों का युग बताइए कौन सा युग्म कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियत तापी प्राणी जिनका तापमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो याद रखना है मोर और ऊंट। ऑप्शन नंबर डी, मोर और ऊंट ये नियत तापी प्राणी कहलाते हैं। कौन कौन से? मोर और ऊंट नियत तापी प्राणी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे क्या, कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए। कोलंबा लीविया इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो याद रखना है आपको कोलंबा लीविया जो है आपका ये कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लीविया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बताइए।
दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है आपको, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो है वो है आपका हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर डी हमिंग बर्ड, ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है हमिंग बर्ड, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी इनमें से कौन सा है बताइए, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पृथ्वी में विशालतम जो जीवित पक्षी है, विशालतम मतलब सबसे बड़ा, शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता बताओ। यहाँ पर उड़ने वाले जीवों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। तो यहाँ पर आपको जो उड़ने वाले जीवों के नाम दिए गए हैं इनमें से पक्षी वर्ग में नहीं आता पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़, ऑप्शन नंबर ए। ये पक्षी वर्ग में नहीं आता चमगादड़, ये स्तनपायी है याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे क्या, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है, इनमें से पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है बताइए। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है, ऑप्शन नंबर डी पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 पक्षी दिए गए हैं, इनमें से शुतुरमुर्ग, पेंगुइन और एमू ये उड़ नहीं पाते, गिद्ध उड़ सकता है जो है ऑप्शन नंबर सी, गिद्ध अलग है, बाकी तीनों जो हैं शुतुरमुर्ग, पेंगुइन और एमू ये उड़ नहीं पाते हैं, याद रखना है ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे क्या, कि शीत निद्रा या हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या होती है। शीत निद्रा या हाइबरनेशन क्या है, शीत निद्रा या हाइबरनेशन, तो आपको याद रखना है शीत निद्रा या हाइबरनेशन। कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम जो है चयापचय गतिविधि की स्थिति होती है, जिसको शीत निद्रा या हाइबरनेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अनियत तापी प्राणी कौन सा है, जिसका ताप कांस्टेंट नहीं रहता, अनियमित तापी प्राणी कौन होते हैं। तो वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है उसको अनियत तापी प्राणी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है और वह अपना घोंसला क्यों बनाता है। तो किंग कोबरा जो होता है वह एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, उसका रीज़न होता है यह अंड प्रजक सर्प है, मतलब अंडे देता है, जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है, इसलिए किंग कोबरा जो है एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, याद रखिएगा ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोबरा सर्प का विष कैसा होता है। कोबरा सर्प का जो विष होता है वो किस पर हमला करता है, हमारे शरीर के किस भाग पर हमला करता है। तो याद रखना है तंत्रिका विषी होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र पर हमला होता है, ऑप्शन नंबर ए कोबरा सर्प जो है हमारे शरीर के तंत्रिका विषी सर्प होता है, हमारे शरीर में तंत्रिका पर हमला करता है, तंत्रिका तंत्र पर। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, ऑप्शन पढ़िए, कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या फिर अजगर। तो याद रखना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अजगर सांप जहरीला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अजगर जो है ये जहरीले सांप की श्रेणी में नहीं आता, याद रखना है आपको ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप इनमें से कौन सा है। सबसे बड़ा सांप यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है, तो याद रखना है सबसे बड़ा जो सांप होता है पाइथन, ऑप्शन नंबर सी पाइथन सबसे बड़ा सांप है, पाइथन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता किसमें। पूर्ण 4 कोष्ठी हृदय किसमें पाया जाता है। तो याद रखना है मगरमच्छ, एलिगेटर और गैबियलिस, इन सभी में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, पूर्ण 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है इन सभी में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। तो अगले प्रश्न पूछा गया आपसे किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, बताइए। शुष्क और ग्रंथि विहीन कौन से जो है वर्ग के जानवरों की त्वचा होती है शुष्क और ग्रंथि विहीन। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका सरीसृप। सरीसृपों की त्वचा शुष्क होती है और ग्रंथि विहीन होती है, ऑप्शन नंबर सी सरीसृप की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप किससे संबंधित है।
तो मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि जो सर्प है या सांप है सरीसृप वर्ग से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। सरीसृप वर्ग में आते हैं जो है सांप। चिरभ्रूणीयता का उदाहरण बताइए। चिरभ्रूणीयता का उदाहरण, तो चिरभ्रूणीयता का जो उदाहरण है वो है आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, लार्वाओं के ऑप्शन दिए गए हैं। चिरभ्रूणीयता होती है एक्सोटोटल लार्वा में, ऑप्शन नंबर सी एक्सोटोटल लार्वा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी या जीव का हृदय त्रिकोष्ठीय या 3 चैम्बर्ड हार्ड होता है? तो 3 कोष्ठीय या 3 चैम्बर हार्ड जो होता है ये होता है आपका सैलामेंडर। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, सैलामेंडर जीव का, ऑप्शन नंबर बी सैलामेंडर जीव राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? जीव अंडज, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए जो कि अंडे देता है, तो जीव अंडज गिलहरी, मेढक, खरगोश, चूहे में से मेढक, ऑप्शन नंबर बी मेढक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। वृक्षवासी मेढक बताइए कौन सा? पेड़ों पर रहने वाला मेढक इनमें से कौन सा है जो कि पेड़ों पर रहता है? तो पेड़ों पर रहने वाला जो मेढक होता है वो होता है आपका हायला मेढक, ऑप्शन नंबर बी। पेड़ों पर रहने वाला मेढक होता है हायला मेढक, ऑप्शन नंबर बी। उभयचर के लिए सत्य कथन बताइए। उभयचर जो होते हैं वो उनमें उंगलियां और पश्चपाद की बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो उभयचर जो होते हैं उनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, अग्रपाद में 4 व पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं। अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं उभयचर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सदस्य जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित हैं? जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित बताना है, कौन सा ग्रुप वर्ग है आपका? तो याद रखिएगा जो उभयचर होते हैं वो पानी और थल, जल और थल दोनों में चल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उभयचर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कॉन्ड्रिक्थीज में किस प्रकार के शल्क पाए जाते हैं? बताइए कॉन्ड्रिक्थीज में इनमें से किस प्रकार के शल्क पाए जाते हैं? बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेकलाइट शल्क पाए जाते हैं कॉन्ड्रिक्थीज में, ऑप्शन नंबर सी पेकलाइट शल्क पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? बताओ हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, इनमें से किसमें? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, किसमें? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं रोहू में, ऑप्शन नंबर डी रोहू में हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं रोहू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? अच्छा रोहू जो है ये मछली है, याद रखना, ठीक है। रोहू में 2 कक्ष होते हैं, ये मछली है। अब पूछा गया अगला क्वेश्चन किसमें निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, साफिश, पाई फिश, गिटार फिश। तो याद रखना है आपको स्टार फिश मछली नहीं है, ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश मछली नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टार फिश। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो याद रखना शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी एक भी हड्डी नहीं होती शार्क मछली में, याद रखना है, ठीक है, एक भी हड्डी नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित बताइए? प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित कौन है? ऑप्शन पढ़ लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम्फिऑक्स ये प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए एम्फिऑक्स प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित नहीं है। सभी रज्जुकी संघों मतलब कॉर्टेडों में इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती हैं। तो जितने भी रज्जुकी संघ रहते हैं उनमें याद रखना आप कि उनमें जो है द्विकोरिकी होता है, द्विकोरिकी, एक सेकंड, इसको छोड़कर सब होता है, द्विकोरिकी को छोड़कर क्या लिखा है? अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी विशेषताएं होती हैं। तो द्विकोरिकी नहीं होता है रज्जुकी संघों में, मेरुदंड होता है, सिलोमेट होता है और त्रिकोरिकी होते हैं, द्विकोरिकी नहीं होते, ठीक है, याद रखना। केशिरुकी और अकेशिरुकी के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है किसको? तो केशिरुकी और अकेशिरुकी के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है आपका प्रोटोकार्बेटा को, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकार्बेटा, ऑप्शन नंबर सी। कॉर्डेट्स की आहार नाल की अगली पार्श्व दीवारों में युगल छिद्रों के रूप में क्या पाए जाते हैं? इनमें से तो अगली पार्श्व दीवारों में युगल छिद्र मतलब 2 छिद्र ग्रसनीय विदर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी ग्रसनीय विदर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कॉर्डेटा का एक प्रमुख अभिलक्षण है? कॉर्डेटा का एक प्रमुख अभिलक्षण है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो याद रखना है कॉर्डेटा का एक प्रमुख अभिलक्षण है आपका खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु होती है, ऑप्शन नंबर सी खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु।
चींटी, मकड़ी, ऑक्टोपस, अमीबा तथा सितारा मछली में क्या समानताएं हैं? तो चींटी मछली, ऑक्टोपस, अमीबा, सितारा मछली, ये सभी में मेरुरज्जु नहीं पाई जाती। इन सभी में, ऑप्शन नंबर बी, इन सभी में मेरुरज्जु नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर बी। अकेशीरुकियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अकेशीरुक, तो अकेशीरुक जो होते हैं, अकेशीरुकियों में मेरुरज्जु नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। मेरुरज्जु इनमें नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले चिमटी नुमा संरचना पेडिसिरेली का कार्य क्या होता है? तो चिमटी नुमा संरचना पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में और इसका काम होता है शरीर की सफाई करना, ऑप्शन नंबर बी। शरीर की सफाई करना, ऑप्शन नंबर बी। टीडमैन की संरचनाएं किसमें पाई जाती हैं? टीडमैन की संरचनाएं तो टीडमैन की संरचनाएं ये संघ इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी, संघ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में जल परिवहन तंत्र में पाई जाने वाली छलनी सदृश प्लेट क्या कहलाती है? तो इकाइनोडर्मेटा में छलनी जैसी प्लेट पाई जाती है जल परिवहन तंत्र में, और इसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है आपका प्ररंध्रक, ऑप्शन नंबर बी। प्ररंध्रक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डैश संघ के प्राणी अनन्य रूप से मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अनन्य रूप से मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं शूलचर्मी मतलब इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फाइलम डैश विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है, तो फाइलम जो है इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से, फाइलम इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पर्ल आइस्टर में मोती कहाँ से बनता है? तो पर्ल आइस्टर में जो मोती बनता है ये त्वचा में फंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से बनता है। त्वचा में फंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर आवरण से बनता है मोती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु को एनिडेला एवं मोलस्क के मध्य की कड़ी माना गया है? तो एनिडेला और मोलस्क के मध्य की कड़ी माना गया है आपको नियोपीलाइना, ऑप्शन नंबर बी नियोपीलाइना। मोती उत्पादक मोलस्क की जाति है, तो मोती उत्पादक जो मोलस्क हैं ये आपका पिंक डाटा वल्गेरिस जाती है, पिंक डाटा वल्गेरिस की जाती है। मोतिया पर्ल एक मोलस्क है, मोलस्क के मृदु ऊतकों से उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का मुख्य घटक होता है? तो मोती जो होता है या पर्ल होता है इसका मुख्य घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवचीय जो है ऑप्शन नंबर डी एक मृदु कवचीय जीव है ऑक्टोपस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार मतलब मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? मोलस्का से कौन सा संबंधित नहीं है? तो घोंगा काइटिन ऑक्टोपस है। एंटीडोन ये मोलस्का से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी एंटीडोन। सबसे बड़ा अकेशिरुकी बताइए, सबसे बड़ा अकेशिरुकी, तो सबसे बड़ा अकेशिरुकी जो है ये है आपका स्क्विड, ऑप्शन नंबर बी स्क्विड सबसे बड़ा अकेशिरुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण एक तितली के कायांतरण में तीसरा चरण होता है? तो तितली के कायांतरण में तुरंत नहीं उड़ती, पहले लार्वा प्यूपा जो है, फिर पहले अंडा लार्वा प्यूपा उसके बाद एडल्ट होकर फिर उड़ती है, तो तीसरा चरण है प्यूपा, ऑप्शन नंबर सी प्यूपा तीसरा चरण है, याद रखना ठीक है। रोग संवाहक ऑर्थोपोडा का सही समूह का चुनाव कीजिए। रोग संवाहक ऑर्थोपोडा, तो रोग संवाहक ऑर्थोपोडा सीसी मक्खी है, घरेलू मक्खी है, चूहे के पिस्सू और सैंड मक्खी, ये सभी रोग संवाहक ऑर्थोपोडा की श्रेणी में आते हैं। मधुमक्खी के नर उत्पन्न होते हैं, तो मधुमक्खी के जो नर हैं ये आपके उत्पन्न होते हैं अनिषेचित अंडों से, ऑप्शन नंबर ए अनिषेचित अंडों से, ऑप्शन नंबर ए। मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा होता है? तो मधुमक्खी में जो अम्ल छूटता है डंक से वो होता है आपका मैनिथोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी मैनिथोइक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। निद्रालु व्याधि रोग का वाहक बताइए। निद्रालु व्याधि रोग वाहक, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा निद्रालु व्याधि रोग वाहक आपकी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीसी मक्खी। लेप्सिमा किसे कहा जाता है? लेप्सिमा लेपिस्मा किसे कहा जाता है? तो लेपिस्मा ये कहलाता है आपका सिल्वर मछली को लेपिस्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर मछली को। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या? तो मकड़ी कीटों से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं और कीटों में होती 6 टांगें। कीटों में 6, मकड़ी में 8 टांगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
कि अधिकांश जो कीट होते हैं वो कैसे शोषण करते हैं, अधिकांश कीट कैसे शोषण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये वात रंध्र से शोषण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी वात रंध्र से शोषण करते हैं। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, बताइए किसमें फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं। तो फेरोमोन्स जो आपके होते हैं ये कीटों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए कीटों में पाए जाते हैं फेरोमोन्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, कीट नहीं है। तो मकड़ी कीट नहीं, आपको बताया मकड़ी के 8 पैर होते हैं, कीटों के 6 पैर होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या होता है। केचुए पर नमक छिड़कने पर वो मर जाएगा, इसका कारण क्या है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साइंस पढ़ने के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।